बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ बच्चों, हमने कौन सा सबक पढ़ा था? आज़माइश शर्त है। ये हमारी किताब का 12वां सबक है। तो इंशाल्लाह आज हम इसके सवालात करेंगे। तो चलो करते हैं। क्या है पहला सवाल? बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? जवाब है इसका, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाना। सवाल नंबर 2, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? जवाब है इसका, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कातिल की बीवी से चला। सवाल नंबर 3, मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी? इसका जवाब है, अपने फ़राइज़, मनसबी और इनाम की लालच में आकर मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी। हाँ बच्चों, चौथा सवाल क्या है? नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था? जवाब, नौजवान ने कत्ल का ढोंग इसलिए रचाया था ताकि अपनी बीवी और दोस्त को आजमा सके। सवाल नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हाँ बच्चों, इसका जवाब है, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाना। तो यहाँ पे हमारे ये 5 सवाल मुकम्मल हुए। तो आगे क्या है? इसका पार्ट नंबर 3 है, दर्जा झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो इसमें क्या है? इसमें पहला है फूले ना समाना। तो इसका मतलब है बहुत खुश होना। नंबर 2 है इसका उल्टे पाँव लौटना, चले जाना। नंबर 3, दिल भर जाना, गमगीन होना, ढोंग रचाना, नाटक करना, हक्का बक्का रहना, हैरान होना, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना, भाग भाग होना, खुश होना, दिल बर्दाश्ता होना, गमगीन होना। तो बच्चों, ये हैं मुहावरात जिनके आपको मैंने इसका ये मतलब बताया। तो इसको जुमलों में खुद आप अपनी कॉपी पे इस्तेमाल करना। तो उसके बाद क्या है? खुलासा लिखिए। इस कहानी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। हाँ बच्चों, जो ये हमने कहानी पढ़ी, इसको अपने लफ्ज़ों में इसका एक खुलासा बनाना। तो बस अब हमारा सबक तो यहीं पे आज का ख़त्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह अगला सबक हमारा क्या होगा तो वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाकी वसलाम।